Hello students, myself Vivekanand Srivastava, wishing a pleasant good morning to you all. Today we are going to study physics for class 9 and you know that we are studying your first chapter which is motion. In this particular video lecture we are going to discuss about the second equation of motion for the uniformly accelerated object. ठीक है, तो पिछले वीडियो पे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, मैंने आप लोगों को अर्लियर क्लास में बताया था कि कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूवमेंट करता रहता है, एक्सेलरेशन के साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन में रहता है, तो उससे रिलेटेड हम लोग तीन इक्वेशन बनाते हैं. पहला इक्वेशन जो था वो आपको किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन में है उसके द्वारा टी टाइम में एक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होता था ये बताता था, जिसका हमने पहला इक्वेशन निकाला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था जिससे हम लोग को पता चलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो आफ्टर टी टाइम it will acquire a velocity which will be equal to u plus at. Now we are going to discuss about second equation of motion. The second equation of motion is s equal to u t plus half at square. ठीक है, it is your second equation of motion. Second equation of motion is s equal to ut plus half at square. ठीक है, इसका ये जो इक्वेशन है ये आप लोगों को एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन में है, तो आफ्टर टी टाइम, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये कवर डिस्टेंस बताता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. यानी इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t. ठीक है, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन में है तो वो टी टाइम के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इस चीज का पता हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से निकालते हैं. अब इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं देखेंगे जरा. लेट माना कि एक ऑब्जेक्ट है, लेट एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u. एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है एंड अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन v. ठीक है, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, आपको a है. एक्सेलरेशन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी एक फिक्स अमाउंट में चेंज करती है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली चेंज करती है, तब जाकर के आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बनता है. तो मान लीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है. फॉर टाइम t, वो ऑब्जेक्ट t टाइम तक मोशन में है, ठीक है, और वो एक डिस्टेंस s ट्रेवल करती है. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट s वी कैन गेट बाय द फार्मूला यूजिंग द फार्मूला s इक्वल टू ut plus half at square. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द फार्मूला s इक्वल टू ut plus half at square. ठीक है, तो अब हम लोग इस वस्तु के द्वारा जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ मोशन में है उस वस्तु का अगर डिस्टेंस पता करना हो आफ्टर टाइम t, वी कैन यूज द फार्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी. यानी बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी वी कैन गेट दिस इक्वेशन. ओके, तो नाउ वी एज वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ये एवरेज वेलोसिटी जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तभी बता दिया था कि कोई भी एवरेज, जैसे कि आप मैथमेटिकल एवरेज ही निकालने चलते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला आपको निकल करके आता है कि सम ऑफ द क्वांटिटीज बटा नंबर ऑफ क्वांटिटीज. ठीक है, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक है, ये टाइम टेकन नहीं होता है, यहाँ पे फॉर्मूला में 2 होता है. एवरेज निकालते हैं तो वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड करता है. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू निकल करके आता है u प्लस v बाई 2. ठीक है, अब हम लोग इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम.
ठीक है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्पीड को वेलोसिटी मान करके चल रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो इसलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको निकलेगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो ये वेलोसिटी कैसा होगा, ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो अब हमारा s, यू नो दैट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय s, तो s इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू t। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग v को एलिमिनेट करेंगे। v का फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन में आपको मिल चुका है कि v इक्वल टू होता है u प्लस at। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे इस फॉर्मूला में v का ये वाला वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो आफ्टर पुटिंग वी कैन गेट s इक्वल टू u, और v के जगह पे मैंने क्या लिखा, u प्लस at बाई 2 इंटू t। अब थोड़ा सा इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करिएगा तो u प्लस u 2u हो गया प्लस 80 बाई 2 इंटू t। ठीक है, अब हम इस 2 से दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से इसको डिवाइड करिएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा u, और फिर इससे इसको जब 2 से डिवाइड करिएगा तो 80/2 बचेगा, फिर होल मल्टीप्लिकेशन t। ठीक है, फिर अब हमारा ये आ गया s इक्वल टू, अब t से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो t से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ u और t मिलकर के हो गया ut। ठीक है, ut हो गया ये, और उसके बाद फिर आपका ये 80, तो एक और t मिल जाएगा तो t स्क्वायर, 80 स्क्वायर बाई 2। फिर इसको जब हम अरेंज करते हैं तो हमारा इक्वेशन मिलता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है, और इसका यूज करते हैं हम लोग जब आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दे कि उसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ रहे, टाइम दिया रहे, ठीक है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं वैसे ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रही है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन जो होता है, थर्ड इक्वेशन होता है क्या, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यानी इसमें हम लोग डिस्टेंस के परिप्रेक्ष्य में वेलोसिटी, एक्वायर्ड वेलोसिटी निकालते हैं। ये हम लोग इस इक्वेशन को ड्राइव नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।